हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम जो है शासन द्वारा जो संपादित मॉडल पेपर है क्लास 10th मैथ का 2024-25 का उसको करवा रहे थे, जिसमें से हम उसके सारे ऑब्जेक्टिवों को कवर कर लिए थे और खंड बा में जो है खंड बा के सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले जो भी थे उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है आज हम 4-4 नंबर वाले क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से करना है और प्यारे बच्चों 2 से 3 बार ज़रूर इस जो है मॉडल पेपर को ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये शासन द्वारा हर वर्ष जो है हर एक सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर एक निर्धारित समय पर जो है प्रतिपादित किया जाता है। अगर बच्चों ने इसको नहीं देखा तो फिर कहीं ना कहीं वो जो है गड़बड़ियाँ हो ही जाएंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा मॉडल पेपर होता है। इससे बहुत क्वेश्चन फंसने की संभावनाएं होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। खंड बा का दूसरा है, दूसरे में कितने कर यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं 6 में से प्यारे बच्चों 5 करने के लिए आएगा। ये मतलब कि ऐसा प्यारे बच्चों मॉडल पेपर होता है जिसमें से पूरा पैटर्न जो यहाँ पे दिया गया है इसी पैटर्न पर ही हमारा जो है पेपर देखने को मिलेगा। तो इसमें से देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे में कितने क्वेश्चन है 6 में से हमें 5 करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें हालांकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन करना है और यहाँ पे फिर देखते हैं 6 नंबर वाले, इनको भी करेंगे अगर समय रहा, नहीं तो फिर कल की क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऐसे डालना है प्यारे बच्चों प्रश्न क्रमांक, जैसे डाल देना है प्रश्न क्रमांक दूसरा और डालना हो तो यहाँ पे खंड बा चल रहा है, खंड बा प्रश्न क्रमांक दूसरा का नंबर प्रश्न हो गया हल, और यहाँ से बढ़िया सुंदर सा हल डाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ है? द्विघात बहुपद दिया है। तो द्विघात बहुपद क्या दिया गया है? जो चीज़ें दी गई हैं उनको पहले जो है हमें रख लेना होता है। द्विघात बहुपद बराबर कितना दिया? 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x है कि कह रहा है शून्य के ज्ञात कीजिए, शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन जरूर प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। हूबहू यही क्वेश्चन ना आ जाए तो इसको जरूर प्लीज़ जो है सभी बच्चे अवश्य इस मॉडल पेपर को देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद अभी संतुलित नहीं है तो इसको क्या कर लेते हैं हम संतुलित रूप में लिख लेते हैं। तो संतुलित करने पर जैसे इसको संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? घातें जो है एक किस क्रम में होनी चाहिए? अवरोही क्रम में। जैसे बड़ी घात यहाँ पे है 6x², इसके बाद प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए? ये एक घात यहाँ तो माइनस का 7x माइनस का फिर 3 2 1 0। अब कह रहा शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों इसके गुणनखंड करेंगे। आगे इसका जो है हम सॉल्यूशन करते हैं। तो गुणा करने पे यहाँ पे जो भी x² का गुणांक में अचर पद होता है उसका क्या करते हैं? गुणा करा लेते हैं। और रखना नहीं है हमें, जो है ये याद रखना है कि यहाँ पे तिछंग 18 गुणा करने पे कितना मिले 18। तो 6x², इसको अगर हम तोड़ लें 9x प्लस का 2x, तो 9 में से 2 घटाओगे प्यारे बच्चों कितना आएगा? माइनस के साथ। विपरीत चिन्ह क्या होते हैं? घटते हैं। बड़ी वाली संख्या में जो चिन्ह लगा वही चिन्ह लगा दें। तो 9 में से 2 घटाओगे माइनस के साथ आ जाएगा और 9 दूनी 18, क्योंकि प्यारे बच्चों कितना है यहाँ पे 36 18। अब 2 2 की पेयर बन जाया करते हैं तो यहाँ से 2 2 के पेयर बना लेंगे। क्या कॉमन है? 3x कॉमन हो रहा है तो यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 2x और 3 3 9 3। और यहाँ पे जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाओ। हर एक क्वेश्चन में जो चिन्ह होता है वही चिन्ह। यहाँ पे क्या काम कुछ नहीं तो वहाँ 1 कॉमन कर लेते हैं। तो 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3। अब यहाँ से देखते हैं ये दोनों क्या है? भिड़ जाया करते हैं। तो 2x अगर सही होगा तो ऑटोमेटिक प्यारे बच्चों भिड़ जाएगा। 2x माइनस 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 3x प्लस का 1। अब जो है शून्य के लिए यहाँ पे बोला है शून्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्या करना होता है? लिखेंगे शून्य के लिए
शून्यक के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करते हैं, बराबर में 0 रख देंगे। एक बार इसके बराबर 0 कर देना होता है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हम इसकी बात करें 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3। ये हमारे शून्यक आ गए। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं प्यारे बच्चों, अधिकतम शून्यक 2 होते हैं। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में करवा भी चुके हैं। तो अब यहाँ पे 2 शून्यक आ गए, तो उन्हीं को मान लेना होता है। माना पहला शून्यक अल्फा बराबर 3/2, किसी को भी अल्फा नाम दे सकते हैं। दूसरा शून्यक बीटा बराबर -1/3। अब क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहाँ तक की बात हो गई शून्य ज्ञात और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब हमें ये चीज़ करना है, तो यहाँ पे डाल देंगे संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। अब जो है संबंध की सत्यता की जांच में क्या करना होता है, जो हमारा द्विघात बहुपद दिया है उसमें जो है हमें बस फार्मूलों का प्रयोग कर देना है। इससे जो है मान रख देंगे, तो सत्यता की जांच में क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, शून्यकों को योगफल में से सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये हमारा प्यारे बच्चों सूत्र हो जाता है। शून्यकों का योगफल एक बार लगा देंगे और एक बार शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल, शून्य क्या आए हैं हमारे अल्फा और बीटा हम यहाँ पे पहले से दिए हैं, तो ये इनका योग कर देंगे, तो 3/2 प्लस -1/3 ये योग कर दिए बराबर -x का गुणांक। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखें क्वेश्चन में x का गुणांक कितना है, -7, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस सूत्र का हो गया -7 बटे में x² का गुणांक कितना है 6 बटे में x² के गुणांक की जगह पे 6। अब इसी को सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 3 6 3 बार, तो 3 त्रिकाई 9, माइनस प्लस माइनस का माइनस, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा बराबर कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। तो यहाँ 9 में से 2 घटाओगे तो 7/6 यहाँ आया, 7/6 यहाँ आ गया। तो ये शून्यकों का योगफल की सत्यता की जांच हो गई प्यारे बच्चों, दोनों बराबर आना चाहिए तब तो सही है। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अचर पद अपान, जो अपान में होता है वो सेम होता है दोनों का अपान x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब जो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल में इनका जो है शून्यक जो भी है उनका गुणा करा देंगे हम प्यारे बच्चों। तो शून्यक क्या थे यहाँ पे देख पा रहे हैं 3/2 गुणे और दूसरा शून्यक था -1/3 बराबर अचर पद कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना है अचर पद -3, तो -3 अपान x² का गुणांक तो यहाँ पे 6 ही था, तो 3 एकन्नम 3 माइनस का 3/3 दूनी 6 बराबर -3/6। ये जो है हमें बहुत ही आसानी से हमने सत्यता की जांच कर लिए, देख पा रहे होंगे पूरा फाइनली क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगर ऐसे लगाते हो तो कोई एक भी नंबर कभी भी नहीं कट सकता है। 100 में 100 की जो है पूरी तैयारी करना है प्यारे बच्चों, 100 में 100 जो है दिलाने की हमारी पूरी गारंटी है। आप लोग बस सही से जो है क्लास लें और रेगुलर इन चीज़ों को जो है रिवाइज करें, तभी जो है हो पाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है प्यारे बच्चों, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें किसको मानना होगा प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान दें
कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 है, तो हमें कौन किसके ऊपर निर्भर है, बड़ी संख्या पर निर्भर। तो बड़ी संख्या को मान लेते हैं, बड़ी संख्या का 8 गुना कह रहा है, तो हम मान लेंगे इसी क्वेश्चन में प्रश्न क्रमांक 2 का ख नंबर है हल। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो हमें बड़ी संख्या ही मानना है। माना बड़ी संख्या कितनी है, x है, हमने x मान लिया। माना बड़ी संख्या x है। फिर छोटी संख्या को क्या बोला है, तो छोटी संख्या का कह रहा है वर्ग। छोटी संख्या को कह रहा वर्ग कर दो। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कितनी है, x है, इसका 8 गुना कर दो जो है। फिर इसमें दो संख्या को वर्गों का अंतर बोला है, तो अब सीधे से हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार हम जो है यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे जो बोल रहा है, कर दो संख्या के वर्गों का अंतर। तो प्यारे बच्चों, अंतर में क्या करना होता है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाना होगा। तो कह रहा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, 180 है। 180 हमें दिया गया। तो बड़ी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, x है, तो x² माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना है यहाँ पे 8x है, तो 8x बराबर कितना 180। अब 180 को हम इधर ले आते हैं, तो x² माइनस का 8x माइनस 180 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर हमारे यहाँ पे 0। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अब गुणा करने पे कितना मिले 180 और घटाने पे कितना मिले 8x। तो हम क्या करेंगे, वैसे अगर नहीं दिमाग में आया तो श्रीधराचार्य का भी प्रयोग करके हम x का मान निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से ज़्यादा सरल हो जाया करता है। जैसे हम 18 दाहम कितना होता है 180, तो अगर हम 18x में से प्लस के 10x कर दें प्यारे बच्चों, माइनस संख्या बड़ी रखें क्योंकि माइनस का लाना है, तो 18 में से प्लस के 10 हैं, विपरीत चिन्ह घट जाएंगे। 18 में 10 गए, माइनस का कितना आ जाएगा 8, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। अब माइनस 180 बराबर 0। अब दो के हमारे क्या हो जाते हैं, पेयर बन जाते हैं। यहाँ से क्या कामन है, x माइनस 18। यहाँ से क्या कामन है प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारा कामन हो रहा है 10, तो x और 10 का पहाड़ जब 18 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 बराबर 0। ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाया करते हैं, मिल जाया करते हैं अगर हमारा क्वेश्चन सही है। तो x माइनस 18 ये हम कॉमन कर लेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे x प्लस का 10 बराबर कितना है प्यारे बच्चों 0। अब एक बार इसके बराबर 0 कर दें, तो x माइनस 18 इजक्वल टू 0, तो x इजक्वल टू कितना आ जाएगा 18। एक x का मान हमारा आ गया कितना 18। अब फिर x प्लस का 10 इजक्वल टू 0, तो x इजक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 10, जो कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा अस्वीकार हो जाएगा, अस्वीकार। तो ये हमारा प्यारे बच्चों x बराबर माइनस 10 अस्वीकार हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम x का मान यहाँ पे रख देंगे। बड़ी संख्या मान लो हमारी कितनी आ गई -10, छोटी संख्या यहाँ पे 8 गुणे -10 करो, 10 से 80 हो जाएगा। इधर का वर्ग जो है जब इस साइड जाएगा अंडर रूट में चेंज होगा, तो माइनस में अंदर जो संख्या होगी वो अंडर रूट के अंदर माइनस की हो जाएगी, इसलिए अस्वीकार हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्याएँ हमारी नहीं होती हैं। आगे जो है हम लिख देंगे अतः बड़ी संख्या x बराबर कितनी आई है 18। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या
छोटी संख्या प्यारे बच्चों, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे छोटी संख्या दिया है, छोटी संख्या का वर्ग दिया है बराबर कितना 8 गुणे x की जगह x का मान रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है छोटी संख्या का वर्ग बराबर है 8x के, तो 8x की जगह x का मान रख दें, कितना है 18, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 144। यहाँ का वर्ग जब उस साइड जाएगा तो छोटी संख्या यहाँ से निकाल के आ जाएगी, छोटी संख्या बराबर रूट में चेंज होगा 144। 144 किसका वर्ग होता है प्यारे बच्चों 12 का, तो प्लस माइनस का 12 हमारा आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएंगे। छोटी संख्या हमारी 12 और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 18। एक बार देख लें अच्छी तरीके से आप लोग भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इस क्वेश्चन को करना है हमको, गा नंबर है क्वेश्चन नंबर गा हल। तो क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें वृत्त की बात आई है, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। जैसे ये हमने क्या किया, एक रफली वृत्त बना लिए हैं जिसका ये क्या है केंद्र है। तो कह रहा है वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। वृत्त का किसी व्यास के, तो व्यास क्या होता है प्यारे बच्चों, वृत्त का व्यास होता है जो जीवाएं वृत्त के केंद्र से होकर के जाती हैं। जो जीवा, ये जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, जीवा होता है। तो जो जीवाएं वृत्त के केंद्र से होकर के जाती हैं वही क्या हो जाता है, वृत्त का व्यास हो जाता है। जैसे हम इस व्यास का नाम रखा दें, ये ए है और ये बी, मतलब ए भी हमारा क्या है, वृत्त का व्यास है। तो प्यारे बच्चों लिखते भी जाना होता है, जो चीज़ हमें दी गई है वो चीज़ लिखना होता है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो लिखेंगे दिया है। क्या चीज़ दी गई है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का, ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ऐसे लिखना, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको काट देते हैं, यहाँ से करते, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी क्या है प्यारे बच्चों, ए बी व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, वृत्त का व्यास, वृत्त पर सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होते। ये हमें सिद्ध करना है कि वृत्त जो व्यास है, वृत्त का जो व्यास है उसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, उसके सिरों पर, जैसे ये हमारा वृत्त का क्या है प्यारे बच्चों व्यास है, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा क्या होती है, ये वृत्त की परिधि को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए। तो इन सिरों पर कह रहा है स्पर्श, ये क्या हो गई, हमारी स्पर्श रेखाएं हो गई। हमने जो है रफली स्पर्श रेखाएं खींच लिए हैं जिनका नाम रखा सकते हैं। जैसे ये हमारी है पी क्यू है और इसका नाम रखा देते हैं एल एम है। पी क्यू और एल एम ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो इनको भी लिख दें, ये भी हमें दिया है। पी क्यू तथा एल एम दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, मान लेना, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी वृत्त का व्यास है, पी क्यू तथा एल एम दो स्पर्श रेखाएं। इन चीज़ों को लिखने में तो कोई आप लोगों को इशू होगी नहीं, क्वेश्चन में सब दिया है, उसी को हम लिख दिए हैं। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, कह रहे रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एल एम समांतर हैं पी क्यू के, मतलब ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अब इसकी उत्पत्ति करेंगे हम, उत्पत्ति इसको की जो है यहाँ पे देख लेते हैं।
उत्पत्ति में हमें अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ये चीज़ें लिख देना है। चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त की, ये जो प्यारे बच्चे यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, तो ये तो व्यास है पूरा। अगर हम AO या OB की बात करें, ये क्या हो जाएंगी, वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो जो वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं स्पर्श बिंदु पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। ये चीज़ हम लिख देंगे, चूँकि हम जानते हैं, ये प्रमेय है हमारी, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं AB लंब होगा PQ पर। यहाँ पे देखें, ये जो AB लंब होगा PQ पर होगा लंब, है ना प्यारे बच्चों। ये पूरा AB जो है क्या होगा, चाहे AO को बोल सकते हैं, AO लंब होगा हमारा PQ पर और AB ही लंब होगा हमारा LM पर, तथा AB लंब होगा LM पर। यहाँ पे अगर समझने में दिक्कत है, AB जैसे व्यास है तो ना लिख करके हम इतना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, AO लंब होगा किस पर, PQ पर, और OB लंब होगा LM पर। आगे जो है हम यहाँ से, जैसे ये चीज़ हम लंब लिख दिए हैं, तो यहाँ से हमें एक चीज़ अब लिख सकते हैं कि कोण PAB बराबर होगा 90 डिग्री के, तथा कोण ABM भी होगा कितना प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के। चित्र में देखिए यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ भी कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो वही चीज़ हम लिख दिए हैं। परंतु ये कोण अगर हम देखें प्यारे बच्चों, ये कोण दोनों क्या है, एकांतर कोण। अगर हम इस और इस कोण की बात कर दें, कौन से कोण लिखें, PAB, ये वाले कोण PAB, और कोण O यहाँ पे देखें ABM, और इस कोण को देखें तो ये कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण। कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण जब बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर क्या होता है, वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्योंकि जब भी तिर्यक रेखा कोई काटती है, तो अगर एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होंगी, ऑलरेडी जो है समांतर होंगी। तो वही चीज़ हमें लिख देना है। क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, एकांतर कोण है। एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एकांतर कोण अगर बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, हमारी समांतर होंगी। इसलिए जो हमें सिद्ध करना था, LM समांतर होगी, इसलिए LM समांतर होगी PQ के, LM समांतर होगी PQ के, या इस चीज़ को लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे LM समांतर PQ, यही चीज़ तो हमें सिद्ध करना था। बस हो गया प्यारे बच्चों, हेंस प्रूव्ड। तो वैसे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल था। जो चीज़ दी गई थी, बस हमें एक प्रमेय का प्रयोग कर देते हैं कि जो भी त्रिज्याएं होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। जैसे लंब हो जाएंगी तो यहाँ के दोनों कोण क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपस में इक्वल रहेंगे 90 डिग्री के। तो ये कौन से कोण हैं, एकांतर कोण। यही चीज़ को बता देना है। एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो रेखाएँ क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न क्रमांक हमारा कौन सा है, ग नंबर। प्रश्न क्रमांक ग, सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। ये तो हो गए प्यारे बच्चों, ग हमारा हो चुका है ग। ये है हमारा घ नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई। घ नंबर क्वेश्चन हमें करना है। आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे डालते हैं प्रश्न क्रमांक घ, दूसरे का घ है हल।
हल। अब यहाँ पे क्या बोला है प्यारे बच्चों, कह रहा सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो हमें वृत्त की बात आई है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वृत्त बना लेना है। जैसे हमने एक ये रफली वृत्त बना लिए जिसका केंद्र क्या है, O है। तो ये चीज़ें लिखते भी जाना होता है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। इनके भी प्यारे बच्चों नंबर मिलते हैं, सेध के नंबर मिल जाते हैं। जो चीज़ क्वेश्चन में लिखी हुई उसी चीज़ को हमें रख देना होता है। दिया है O केंद्र का एक वृत्त है, O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, किसी बाह्य बिंदु से, जैसे हम बाहर एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिए P बिंदु। अब इस P बिंदु से कह रहा है बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। अब स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए इस बिंदु से स्पर्श रेखा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं वृत्त के एक बिंदु पर जो है छू करके निकल जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हो गई। पी क्यू, यहाँ पे हम Q मान लेते हैं और यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे R मान लेते हैं। तो यही चीज़ हम लिख देंगे जिसमें पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखाएं हैं। ये इतना लिख दिए प्यारे बच्चों, एक नंबर हमारा बन गया यहाँ से, स्पर्श रेखाएं। फिर क्या कह रहा है, बीच का कोण। अब इनके बीच में कोण कौन सा बनेगा प्यारे बच्चों, ये है, इनके बीच का कोण ये है कि बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, समपूरक होता है। केंद्र पर अंतरित कोण तो वे स्पर्श बिंदुओं को कह मिला दो, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्पर्श बिंदुओं को मिला देंगे। ये स्पर्श बिंदुओं को यहाँ पर केंद्र से मिला दी। अब कह रहा है यहाँ पर जो कोण बनेगा और ये दो जो कोण है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समपूरक। समपूरक का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिन दो ऐसे कोण जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उनको क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, कि हमें यही सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब कोण QOR प्लस कोण QPR बराबर कितना, 180 डिग्री। देखें कि चित्र में QOR और QPR इन दोनों का योग जो बीच में होता है उसी की बात हुआ करती है। इन दोनों का योग 180 डिग्री, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या किसी एक को कोण जैसे कहते QOR बराबर 180 माइनस, इसको हम 75 कर दें तो कोण QPR, मतलब ये हमारा आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए चाहे इस रूप में आ जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हम इसकी उत्पत्ति करते हैं, तो ले लेते हैं। यहाँ पे समकोण बन रहे हैं हमारे, देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, समकोण। अब यहाँ पे एक ही त्रिभुज है तो थोड़ा सा क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रचना कर देंगे। रचना में क्या करना है, PO को क्या किए हैं, हम मिला दिए हैं। PO को मिलाया है, ये हमने रचना कर ली। PO को मिलाया। अब उत्पत्ति देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति बेहद सिंपल है। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों को ले लेना है। समकोण त्रिभुज OQP तथा ORP में प्यारे बच्चों हमें क्या दिया है, PQ इक्वल टू PR होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ PQ इक्वल टू PR। वृत्त के यहाँ पे एक प्रमेय कहती है, प्रमेय क्या होती है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, समान होती है। वही चीज़ हम लिख दें, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त, चाहे सीधे से शॉर्ट में लिख दो, वृत्त के
बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हैं। ठीक है, मतलब स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं प्यारे बच्चों? समान होती हैं। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू बराबर ओ आर। ये क्या है प्यारे बच्चों? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे लिख सकते हो एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? चूंकि में लिख देना, चूंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। फिर एक चीज़ और, OP बराबर OP, यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में OP बराबर OP, दोनों के लिए क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ। OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब यहाँ से प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए त्रिभुज OQP सर्वांगसम त्रिभुज ORP किससे? SSS से। सभी भुजाएं हैं SSS सर्वांग समता से। SS से जैसे ये हमारा क्या हो गए? सर्वांगसम सिद्ध हो गए। तो यहाँ पे अब हम लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं, कोई भी त्रिभुज हो, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो उनके सभी जो है अवयव क्या होंगे? संगत अवयव सभी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम जो है इस अकॉर्डिंग से लिख सकते हैं कि कोण QPO इज इक्वल टू कोण RPO। ये कहाँ से आ गया? बाई CPCT। ये CPCT क्या होता है प्यारे बच्चों? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव से हिंदी में बोला जाए तो इसी प्रकार से और हम लिख सकते हैं कोण POQ बराबर कोण होगा POR के POR, यहाँ पे O है POR, ये भी बाई CPCT हो गया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, अब प्यारे बच्चों हम अगर इस चित्र में हम इस त्रिभुज की बात करें OPQ की इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे तो ये तो क्या है? 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OPQ में त्रिभुज OPQ में अगर हम बात करें तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा प्यारे बच्चों? जैसे ये 90 है तो इन दोनों का योग भी कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 अगर ये हो गए तो ये भी दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा इस त्रिभुज में। तो हम यही चीज़ लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज OPQ में कोण QPO प्लस कोण QOP बराबर कितना? 90 डिग्री। इस चित्र के अकॉर्डिंग जो है हम इनको रख लिए हैं, चित्र में जो दिए गए हैं। QPO प्लस QOP बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ से अगर हम QOP की वैल्यू निकालें, कोण QOP बराबर 90, ये उधर जाएगा तो माइनस का कोण QPO हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में प्यारे बच्चों क्या करा दें? 2 से गुणा करा दें, जो हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए QOR लाना था, QOR, और यहाँ पे कितना? QOP और हमें क्या लाना है? QOR हमें लाना ये चीज़ है, QOR लाना है। तो आ जाएगा प्यारे बच्चों। पहले हम क्या करें? दोनों पक्षों में 2 का गुणा करा दें, 2 का गुणा करा देते हैं। तो कोण QOP इज इक्वल टू 90 में कराएंगे तो 180 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कराएंगे 2 का गुणा तो कोण QPO ये आ जाएगा हमारा इतना। ये चीज़ हमारी इतनी बन जाएगी 200। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा कितना आया? कोण 2QOP बराबर 180 माइनस 2 कोण QPO। ये चीज़ बना। हमें जबकि सिद्ध क्या करना है? QOR। हम इसकी जगह पे QOR लिख सकते हैं। ये कहाँ से लिख रहे हैं? हम समझा रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे QOR इज इक्वल टू, इसकी जगह पे QOR इज इक्वल टू कितना? 180। ये तो लिखा हुआ है 100
180 डिग्री। इसकी जगह प्यारे बच्चे, इसकी जगह पे हम कितना रख दिए हैं, ये जो दिया गया है Q, जो हमें सिद्ध करना QOR, और ये कहाँ से आ रहा है इस चीज़ को हम अभी समझा रहे हैं, ये वही लिख दिए हैं। इसकी जगह पे भी हम कितना रख देंगे QPR, जो हमें ला QPR माइनस QPR। अब ये कैसे लिखें प्यारे बच्चों, कुछ थोड़ा सा चित्र में देखिए आप लोग, चित्र के अकॉर्डिंग जो है आप लोग समझ पाएंगे कि ये कहाँ से रख दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे हमें QOP इस कोण की बात हो रही है कि इस कोण का दोगुना QOP की जगह पे हम क्या लिख दिए हैं QOR मतलब इस कोण का क्या है, ये जो हमारा कोण यहाँ पे दिया है इसका दोगुना कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे हम जैसे हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिए हैं प्यारे बच्चों, सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो अगर इसका ये दोगुना कर रहा है QOP, इसका दोगुना कर रहा है, तो दोगुना का मतलब इसके पूरे के बराबर हो जाएगा। जैसे इस कोण का दोगुना कर रहा है, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाई CPCT से हम लिख चुके हैं। तो जैसे ये दोनों कोण इक्वल हैं, तो जैसे इस कोण का हम दोगुना कर देंगे, हम किसका QOR, जैसे यहाँ पे जो लिखे हैं QOR, ये जो कोण है इस दोगुने के, इसके दोगुने की क्या होगा, बराबर होगा। इसका अगर दोगुना कर देंगे तो ये पूरे कोण की बात हो जाए। वही चीज़ हम यहाँ पे रख दिए हैं प्यारे बच्चों, ये है। और यहाँ पे देखें ये जो दिया गया है -2 कोण QPO, तो QPO ये जो कोण यहाँ पे दिया गया है, इसका अगर हम यहाँ इतने की खाली इसकी बात, अगर हम ये दोनों कोण क्या है आपस में इक्वल हैं, अगर हम दोगुना कर देंगे तो ये पूरा कोण की बात हो जाएगी। वही चीज़ हम पूरे कोण को रख दिए। यही हमें सिद्ध करना था, जो हमारा बहुत ही आसानी से सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। इसको जो है प्यारे बच्चों 2-3 बार ज़रूर लगाएं, तभी जो है ये अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कहीं डाउट है तो आप बताइएगा, हम डाउट को क्लियर करेंगे। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो प्यारे बहुत ही क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, प्रायिकता का हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो हमारा अंगा नंबर क्वेश्चन है, कुल गेंदें कितनी हैं, कुल गेंदें जो भी हमारी कुल गेंदें, उसी को हम क्या कर लेंगे, NS हो जाता। टोटल कितने हैं प्यारे बच्चों, 3 लाल हैं, 3 लाल गेंदें हैं और प्लस 5 काली गेंदें, 5 काली गेंदें। तो कितनी हो जाएंगी, NS कितना है, 5 3 8 गेंदें आ जाएंगी। और टोटल कितनी गेंदें हैं प्यारे बच्चों, 8 गेंदें हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, किसकी प्रायिकता बताना है, लाल हो और लाल ना हो। तो घटना फर्स्ट है हमारी, घटना फर्स्ट है लाल हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमारी इतनी जो है टोटल 8 गेंदें हैं। तो सूत्र लगा देंगे, जैसे हम लाल हो मान लेते हैं, लाल घटना को हम किससे दर्शाते हैं, R से। जैसे रेड मीन्स क्या होता है, लाल होता है, हमने R से दर्शा दिया, माना घटना क्या है, R है। तो प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा PR बराबर PR अपान P, मतलब यहाँ पे NR अपान NS, ये हमारा सूत्र हो जाता है, जिसकी भी हमें ज्ञात करना होता है, या सीधे सीधे लिख सकते हैं NE अपान NS। हमारी घटना क्या है, घटना हम ई मान ली, पहली घटना हमारी E1 है, ऐसे मान सकते हो। तो NE1 अपान NS, यहाँ पे प्रायिकता PE बराबर NE1 अपान NS। NE1 घटनाएं कितनी है प्यारे बच्चों, NE कितना यहाँ पे है, NE1 लाल होने की है, तो लाल कितनी है, 3 घटनाएं बन रही हैं। ठीक है, तो एक गेंद निकालने के लिए कितनी घटनाएं हो सकती है, 3 गेंद। लाल कितनी गेंदें हैं, 3 गेंदें हैं, मतलब 3 में से कोई भी गेंद आ सकती है। तो घटनाएं कुल कितनी बन रही हैं लाल निकालने की, 3। तो 3 बटे कितना
टोटल कितनी है गेंदें? 8। तो यही हमारा एक आंसर ये हो जाएगा लाल होने की। फिर दूसरे में क्या बोला है क्वेश्चन में? लाल ना हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? लाल ना हो, लाल ना हो प्यारे बच्चों, अर्थात नीली की बात हो रही है। दो तरीके सोच सकते हो, लाल होने की आ गई, या फिर फार्मूला एक और होता है PE + PE बार बराबर 1 होता है। मतलब PE प्लस ये भी कर सकते हो PE बार बराबर कितना होता है? 1। जैसे यहाँ पे PE क्या मान लिए थे? E1 मान लिए थे, तो E1 और यहाँ पे भी E1, ठीक है, इक्वल टू 1। तो PE1 का मतलब हो गया कि इसकी प्रायिकता घटना में लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता कितनी आई है प्यारे बच्चों? 3/8, यहाँ मान रख दीजिए, प्लस PE1 बार का मतलब क्या हो जाएगा कि लाल ना हो, बार का मतलब हो जाता है वो चीज़ ना हो। तो PE बार बराबर 1 माइनस ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 3/8 हो जाएगा। इसी को हल कर दो तो 8 का नम 8, 8 माइनस 3 कितना 8 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 5/8। वैसे भी निकाल सकते हो, लाल ना हो अर्थात में लिख सकते थे कि काली होने की बात हो रही। काली कितनी है प्यारे बच्चों? 5 है, तो 5/8 आ जाएगा। लाल होने की 3/8 आ जाएगी। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग कितना है? 60 है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। हल। जो भी क्वेश्चन में दिया गया है प्यारे बच्चों, उनको वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल लिख लीजिए। वर्ग अंतराल तो ये वर्ग अंतराल हो गया प्यारे बच्चों। आगे फिर क्या है? बारंबारता, तो बारंबारता बना लिख दें। बारंबारता ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी रहती हैं तो उनको हमें उसी तरह से जो कहते हो रख देना है। बारंबार वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 का अंतर है, 60 तक जाना है। तो 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये हमारी वर्ग अंतराल हो गया। और बारंबारता क्या है प्यारे बच्चों? 5x 20, 5 है, x है और यहाँ पे 20 है। और फिर इसके बाद है 15y 5, 15y और 5। यहाँ से नीचे से ये लाइन भी खींच देना होता है। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला है प्यारे बच्चों? माध्यक दिया है। माध्यक का मतलब क्या होता है? माध्यिका दी गई है। तो यदि बारंबारताओं का योग कितना है? 60 है। मतलब बारंबारताओं का योग कितना दे दिया है? 60। यहाँ पे ये जो बारंबारता यहाँ पे लिख दिया जाता है क्या प्यारे बच्चों? योग। योग में बारंबारता का योग कितना दिया गया है? 60। पहले क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है। मतलब यहाँ पे ये वैल्यू दी नहीं है, उनको भी जोड़ करके कितना है? 60 है, ये हमें बोल दिया है। अब आगे जो है प्यारे बच्चों क्या करना है? हमें माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? हम संचयी बारंबारता बनाते हैं। तो यहाँ पे बना देंगे हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में क्या करूँ? इसको ज्यों का त्यों रखना होता है 5। फिर क्या है? तिरछा जो है जोड़ते ऐसे चले जाते हैं। तो अब जोड़ दें प्यारे बच्चों। 5 है तो 5 में x, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस का x। फिर जोड़ोगे तो 20 5 25, 25 प्लस का x। फिर यहाँ पे 15 और 25 कितने हो जाएंगे हमारे? 40, 40 प्लस का x। फिर 40 प्लस का x, अब प्लस का कितना आ जाएगा? y। जब y को जोड़ देंगे 40 5 45, 45 प्लस x प्लस y। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों जब भी संचयी बारंबारता से संबंधित क्वेश्चन लगाए होंगे जो माध्यिका संबंधित, तो संचयी बारंबारता जो निकाला करते हैं, जो इसका योग आता है संचयी बारंबारता में यहाँ और जो इसका योग होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये समीकरण बन जाएगा कि 45 प्लस XY बराबर कितना? 60। हम ये चीज़ रख देंगे। ठीक। और हमें क्वेश्चन में दिया भी गया है एक चीज़ कि माध्यक हमें कितना दिया है? 28.5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, चूँकि
माध्यक कितना है, माध्यक बराबर 28.5, ये चीज़ हमें दी गई है। जो वर्ग अंतराल या भी इसको 28.5 को हमें देखना है प्यारे बच्चों, किस में आएगा हमारा, किस वर्ग अंतराल में आएगा। 28.5 हमारा 28.5 हमें बड़ा वाला देखना होता है। जैसे इससे जो है बड़ा कौन होगा प्यारे बच्चों, 28.5 है ना, तो इस 28.5 हमारा कहाँ आएगा, संचयी बारंबारता में, यहाँ पे लगभग इसमें हमारा आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्योंकि अभी x की वैल्यू रखी नहीं गई है, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो यहाँ 25 से अधिक हो जाएगा, यहाँ 28.5 के समथिंग आ जाएगा। तो माध्यक वर्ग हमें पता चल गया कितना होगा, 28.5 है। इसलिए माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा, 20 से 30 होगा। तो ये प्यारे बच्चों L हमें मिल जाता है, L कितना है 20। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हमारा L हो जाता है। अब इनका अंतर तो हमें दिया है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना होता है, जैसे ये चीज़ हमने माध्यक वर्ग मिल गया तो यहाँ पे थोड़ा सा यही बच्चों को ध्यान देना है, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देंगे कौन किसका वैल्यू होती है। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा यहाँ पर ये हमारा CF होता है, इसको क्या नाम देंगे, CF। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, CF। जो भी माध्यक वर्ग होगा उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, CF हो जाता है। तो CF का मान कितना दिया गया है, CF हमारा 5 प्लस का x। और इसके बाद F, ये जो हमारा यहाँ पे होता है, ये बीच में माध्यक वर्ग का बारंबारता वाले में, तो ये क्या होता है हमारा F होता है। मतलब F हमें कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। अब हमें हर एक चीज़ें पता चल गई हैं। यहाँ अंतर कितने का है, 10-10 का अंतर, तो H बराबर कितना है 10। तो माध्यक का सूत्र होता है, चूँकि माध्यक बराबर तो हमें दिया 28.5, इसके नीचे इसका फार्मूला लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF अपान स्मॉल f इंटू H, ये सूत्र होता है। बराबर कितना, 28.5। अब जो है हम यहाँ पे जो है सिंपली वैल्यू रख देंगे तो हमारा कोई ना कोई मान आ जाएगा। दो समीकरण एक समीकरण यहाँ से हमारा बन जाएगा, उन्हीं दोनों को हल कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। L का मान कितना दिया गया है, L का मान हमारा है, L देखें 20 है, 20 प्लस n/2, n का मतलब ये n होता है, टोटल n/2 मतलब 60 बटे कितना 2 माइनस CF कितना है 5 प्लस का x, अब बटे कितना स्मॉल f कितना है 20 इंटू H कितना है 10 बराबर 28.5। यहाँ से इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। अब आगे कितना आ जाएगा, इसको हम हल कर दें तो ये जो है कट जाएगा, 0 से 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर दें, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे बना हमारा 20 प्लस यहाँ पे 30 माइनस 5, माइनस का इसका चिन्ह बदलो प्यारे बच्चों, माइनस का चिन्ह बदल देंगे, -5, अब माइनस x बटे कितना है 2 बराबर 28.5। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और इसको हल कर दें तो 20 प्लस 30 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा हमारा 25 माइनस x बटे कितना 2 बराबर 28.5। यहाँ पे एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 2, तो 40 प्लस 25 माइनस x बराबर 28.5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 40 और 25 इनका हिसाब किताब कर लें, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 5 4 2 6 65 बट माइनस का x बराबर यहाँ पे 2 का गुण 2 5 10 2 8 16 2 दूनी 4 2 8 16 1 17 एक हासिल थी ना 1 17 और 2 दूनी 4 1 5 57। तो माइनस x इज इक्वल टू 57 माइनस का कितना हो जाएगा 65, इसका हम 75 कर दें तो माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, घटा दें तो 15 में से 7 गए 8, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ गया प्यारे बच्चों हमारा 8 आ गया।
अब चूँकि x का मान हमें, अब यहाँ पे सिंपली जो है हम वैल्यू रख दिए x का मान, यहाँ पे इनको ऐड कर ले तो 8 5 13 कितना आ जाएगा हमारा 53 प्लस का y इक्वल टू कितना 60, 75 कर दें तो 60 माइनस का कितना हो जाएगा 53, तो y का मान हमारे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना 7। यही हमें ज्ञात करना था क्वेश्चन में x और y के मान, तो लिख देंगे अतः x इक्वल टू कितना 8 और y इक्वल टू कितना 7, यही हमारे आंसर है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों। ये जो है हमारे जो खंड बा में दूसरा क्वेश्चन दिया था उसके सभी क्वेश्चन हम कर लिए तक, जिसमें 5 खंडों को करना था लेकिन हम सभी क्वेश्चनों को करवा रहे हैं। और इसके बाद जो है कल के लेक्चर में हम जो है इस पूरा जो है 6 नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं हाथों सहित इनको जो है कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स।